तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपनी कुर्ती को बनाना बताते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए यहाँ पर हमने करीब 5 मीटर कपड़ा लिया है। 2.5 मीटर हमारी लाइनिंग है और 2.5 मीटर हमारा मैन कपड़ा है। तो टोटल मिलाकर ये हमारा कपड़ा करीब 5 मीटर हो गया है। और ये टोटल कपड़ा आपका ज़्यादा महंगा नहीं आता, बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं आप इसको। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे हमने यूज़ करेंगे अपनी लेस। तो यहाँ पर हमने लेस ली है गोल्डन कलर की। आप भी कोई भी अपनी चॉइस के हिसाब से कोई लेस ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको अपनी कुर्ती कटिंग करना बताते हैं। इस कुर्ती कटिंग करने के लिए पहले हम अपना अस्तर लेंगे, अस्तर कटिंग करेंगे, अपने मैन कपड़े हटा देते हैं। तो इस कुर्ती को, ड्रेस को बनाने के लिए पहले हमें अपने अस्तर पे कटिंग करनी होगी। तो ये हमारे यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा है, अस्तर है। सबसे पहले आपको कट करनी है अपनी ऊपर की जैकेट या चोली कह सकते हैं आप इसे। ऊपर की जैकेट कट करने के लिए आपको अपना यहाँ पर सिंगल कपड़ा लेना है इस प्रकार से। और सिंगल कपड़ा लेने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जैकेट की लंबाई निकालनी है। अब जैसे कि यहाँ पे हम अपनी ऊपर की जो जैकेट है, जैकेट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पर करीब 14 इंच। तो यहाँ पे हम करीब 15 इंच लंबा कपड़ा लेंगे, मतलब 1 इंच ज़्यादा। जितनी भी आप यहाँ पे अपनी जैकेट रखेंगे उससे 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच लिया है। अब हम इसको ऐसे डबल कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि एक से हमारा फ्रंट का हिस्सा बनेगा और दूसरे से हमारा बैक का पार्ट बनेगा। तो अब इसको हम यहाँ पर ऐसे डबल कर देते हैं, मतलब 30 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर ये हो चुका है। ये डबल कपड़ा करने के बाद अब इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये हमने अपना कपड़ा कट किया। अब इसके बाद आपको अपने इस कपड़े को जहां से जो आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है यहाँ से भी कट कर देंगे, मतलब दोनों पार्ट को हम अलग कर देंगे, फ्रंट और बैक को। इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको अलग कर दिया है। अब आपको अपनी इस कपड़े को ऐसे बिछाना है, ऐसे बिछाया और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। मतलब जो भी आपका साइज है, जितना आप अपनी जैकेट की चौड़ाई रखनी है, आप यहाँ पर उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। इस प्रकार से फोल्ड कर दिया हमने इसको। पहले अपना एक पीस फोल्ड करेंगे। अब इसी के ऊपर हम अपने दूसरे पार्ट को फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपने साइज के अकॉर्डिंग पर निशान लगाएंगे। जो भी आपका ब्रेस्ट साइज है, जो भी आपका कमर साइज है, जो भी आपका शोल्डर है, आर्म होल है, हम यहाँ पर अपनी पूरी मार्किंग करेंगे। आपका साइज चाहे जो भी हो, आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अपने हर एक साइज के लिए इसको कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी साइज में फॉर्मूला यही यूज होगा। सिर्फ हमारा साइज छोटा है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका साइज अगर छोटा है, आपका साइज से अगर छोटा है या फिर इससे बड़ा है, आपको भी ऐसे ही कट करना है, बिल्कुल सेम तरीके से। आपको कोई चेंज नहीं करना। अब सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इसके ऊपर की साइड। इस प्रकार से निशान लगाया। अब हम निशान लगाएंगे इसके नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर मार्क लगाएंगे ऊपर से हम करीब 7 इंच पर नीचे की तरफ। यह आपका ब्रेस्ट साइज होगा, ब्रेस्ट या फिर आर्मोल कह सकते हैं आप इसे, मतलब आर्मोल की लंबाई। अब इसके बाद यह निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे हमारी जो उसकी जो लंबाई हम रखेंगे तैयार, वो होगी 14 इंच इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच ज़्यादा निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है यहाँ पर, जो नीचे का मार्जिन होगा और जो ऊपर का मार्जिन होगा। तो यहाँ हमने टोटल नीचे ले लिया है 1 इंच ज़्यादा। अब हम इसको भी मार्क कर देंगे, एक निशान यहाँ पर, ये तैयार लंबाई है आपकी, और एक निशान नीचे। तो देखिए दोस्तों, ये हम सभी निशान यहाँ पर सीधे कर दिए हैं। अब यहाँ पर निशान लगाए अपने मेजरमेंट का। अब जैसे कि यहाँ पर हम बनाएंगे इस ड्रेस में, इस जैकेट में हम बनाएंगे अपनी बोट नेक। तो बोट नेक के लिए हमेशा यहाँ पे हमें शोल्डर बड़ा लेना होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर अपना शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच। अगर आपसे बोट नेक नहीं बनाते तो आपको यहाँ पे शोल्डर लेना होगा 6.5 इंच। लेकिन यहाँ पे इसमें हम बनाएंगे बोट नेक, तो बोट नेक के लिए हमेशा हम शोल्डर लेते हैं कम से कम 7.5 इंच, 7.5 इंच। अब हम एक निशान लगाएंगे नीचे। तो नीचे हम निशान लगाएंगे ऊपर से 1 इंच कम। अगर यहाँ पे आप निशान लगाया 7.5 इंच का, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे यहाँ पर 6.5 इंच का, 6.5 इंच का। अब इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली जो भी आपका साइज है, जो भी आप यहाँ पे निशान लगाते हैं अपनी कुर्ती के लिए या फिर अपने सूट के लिए, वही सेम निशान आपको यहाँ पे लगा देना, अपने ब्रेस्ट का निशान।
तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने ब्रेस्ट का 9 इंच पर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने ब्रेस्ट का निशान लगाया। अब इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। नीचे हम यहाँ पर लेंगे अपनी जो हमारी जो कमर होगी वो लेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम निशान लगाया अपनी ब्रेस्ट का, अपनी कमर का, ये हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाया है। लेकिन आपका साइज चाहे जो भी हो, आपका साइज यहाँ पे अगर थोड़ा बड़ा है तो आप बड़ा लगा सकते हैं, आपका साइज थोड़ा छोटा है तो छोटा लगा सकते हैं। ऐसे सेम चीज आपको कमर में करनी है। अगर आपका साइज बड़ा है तो बड़ा निशान लगा दीजिए, अगर छोटा है तो छोटा निशान लगा दीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर नॉर्मली जैसे सिंपल अपनी कुर्ती में सूट में निशान लगाते हैं, हम इन मार्क को सीधा करेंगे। ऊपर से शोल्डर में डाउन देंगे हल्का सा इस प्रकार से, और यहाँ पे अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट आर्म होल हुआ, और ये हमारा यहाँ पर इस प्रकार से ये बैक आर्म होल हुआ, इस प्रकार से। अब इसको हम कट करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। अब ये मान लीजिए आप यहाँ पर कोई ड्रेस या फिर कोई कुर्ती नहीं बना रहे, सिर्फ आप समझिए कि आप यहाँ पे सिंपली नॉर्मली सूट की कटिंग कर रहे हैं, और जैसे आप सूट की कटिंग करते हैं ऐसे आपको यहाँ पे निशान लगाने हैं अपने ऊपर ऊपर का। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि सूट में आपको पूरे कुर्ती निशान लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी कमर का निशान लगाने हैं। और इसको यहाँ पे हम अपनी बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। ये कट किया, नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट और बैक का आर्म होल बराबर कट कर दिया है। अब हम अपना ऊपर का पार्ट लेंगे, और ऊपर का पार्ट लेने के बाद यहाँ पे जो हम निशान लगाया था अपने फ्रंट आर्म होल का, हम इसको भी कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक का आर्म होल हमेशा छोटा बड़ा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी ऊपर की जैकेट को कट कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको इसकी आस्तीन और नीचे का कपड़ा कट करना बताएंगे। ऊपर की जैकेट कट करने के बाद अब हम इसके नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए पहले इसकी लंबाई नापनी होगी, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, और अब नापेंगे अपनी जैकेट की लंबाई। तो हमारी जो जैकेट की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 14 इंच तैयार है, 14 इंच है। और जो हमें अपनी पूरी ड्रेस की अपनी पूरी कुर्ती की जो लंबाई रखनी है, हम उसको नापते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रेस की जो लंबाई रखेंगे टोटल तैयार, वो रखेंगे यहाँ पर करीब 50 इंच। तो 50 इंच पे यहाँ पे ऐसे एक निशान लगा देते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से इसकी लंबाई ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी लंबाई कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लंबाई रखी है करीब 50 इंच। तो 50 इंच पे यहाँ पे इस निशान लगा दिया है ऊपर से नीचे तक। अब आपको करना ये है, आपको इसका बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो गैप है, आपको ना बीच का गैप नापना है। तो यहाँ से नापेंगे, जहाँ पे आपकी निशान, यहाँ पे आपका निशान है, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो लंबाई बैठती है, यहाँ पे बैठती है करीब 36 इंच, 36 इंच। तो यहाँ पे हम अपना नीचे का पार्ट कट करेंगे। पहले मैं बोला नीचे के लिए कपड़ा कट करेंगे पहले। तो कपड़ा कट करने के लिए यहाँ पर जो हमारा जो लाइनिंग है, जो हमारा जो अस्तर है, हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमने अपना अस्तर लिया है, इसमें से हम अपना ये कपड़ा कट करेंगे। तो पहले इस पे निशान लगा लेते हैं। इसको मैं लंबाई में ऐसे बिछाया, और यहाँ पर जो मैं इसका जो लंबाई नापी थी वो थी करीब 36 इंच थी अपनी चोली से अलग। तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ 36 इंच पर, 36 इंच पर, इस प्रकार से निशान लगाया। और यहाँ पे हम करीब 5 या 6 इंच कपड़ा और भी ज़्यादा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं। या हमने 36 इंच से करीब 5-6 इंच लंबा कपड़ा ज़्यादा ले लिया है। ये हमने क्यों लिया है वो आपको बताएंगे, या आपका मार्जिन वगैरह में यूज़ होगा। तो इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े पर ऐसे कपड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने कट कर दिया है। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे, और चौड़ाई लेने के लिए हमें अपनी जैकेट लेनी होगी। तो यहाँ पर हम जैकेट का एक पार्ट लेंगे। तो फ्रंट वाला भाग ले लेते हैं अपनी जैकेट का। तो इसमें करना आपको ये होगा, सबसे पहले आपको जैकेट में यहाँ पे जो आपको निशान लगा हुआ कमर का निशान, आपको ऐसे निशान इसके पीछे की साइड यहाँ पर भी लगाना है, जो कि हमने लगाया हुआ है। 7.5 इंच हमारा यहाँ पर ये गैप है, 7.5 इंच, और 7.5 इंच पर यहाँ पर ऐसे ये से एक निशान ऐसे लगाया हुआ है। अब इसके बाद अब आपको उसका बीच का डिस्टेंस नापना है। तो जैसे कि आपकी जो ये कमर है, आपको उसको नापना है। तो यहाँ पे हमारी जो कमर की चौड़ाई यहाँ पर करीब बैठती है करीब ये 15 इंच। देखिए पूरा जो एक पार्ट है आपका यहाँ पर ये बैठता है 15 इंच। अब आपको उस 15 इंच से 3 गुना अपना नीचे कपड़ा लेना है, इसको आपको दिखा देते हैं। तो 15 इंच तो आपका यहाँ पर ये वाला कपड़ा हुआ, और नीचे का जो आपको कपड़ा यहाँ पर ये लेना है आपको करीब करीब
45 इंच, मतलब 3 गुना ज्यादा। इसको नाप लेते हैं हम यहाँ पर। तो एक पार्ट आपका यहाँ पर हुआ, ये आपका इस प्रकार से 15 इंच हुआ। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे डबल कर देते हैं। तो डबल कर दिया इसको हमने, तो यहाँ पर ये 30 इंच हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे ट्रिपल कर देते हैं, मतलब 3 लेयर में कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये आपको दिखा देते हैं एक बार हम। एक लेयर आपकी ये हुई, ये 15 इंच हुआ। इसको हमने डबल किया तो यहाँ पे 30 इंच हो गया है, और इसको यहाँ पे ट्रिपल करा है। तो ट्रिपल करने पर आपका यहाँ पे कपड़ा जो है, कपड़ा आपका कम पड़ गया है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका कपड़ा नॉर्मली कम पड़ सकता है। अगर आपका भी कपड़ा ऐसे कम पड़ जाए तो आपको जो आपका नीचे से बराबर का जो कपड़ा बचा है, उस बराबर कपड़े को एक पट्टी कट करके आप उस पट्टी को यहाँ पे जोड़ लेना है, ताकि आपके 3 लेयर हो जाए इस प्रकार से। ये आपके यहाँ पे एक लेयर हुई, ये 2 लेयर हुई, और तीसरी लेयर को हम पूरा करने के लिए यहाँ पर एक पट्टी कट करके यहाँ पर ज्वाइंट लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने बराबर में जोड़ लगा अपने कपड़े की चौड़ाई को पूरा कर दिया है। अब इसके बाद हम अपनी जैकेट लेंगे। ये जैकेट को हमने ऐसे बिछाया हुआ है, और ये हमारी कमर वाला पार्ट है। अब आपको करना ये है, आपको अपने कपड़े को इस प्रकार से बीच से ऐसे फोल्ड करना है। यानी इसको बीच से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बीच में एक कट लगा देंगे, ताकि आपको सेंटर मालूम पड़ता रहे। तो ये आपके कपड़े का बीच सेंटर है इस प्रकार से। अब आपको करना ये है, आपको अपने कपड़े को बिल्कुल बीच सेंटर में ऐसे रखना है, और यहाँ पर हमने बीच सेंटर में यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से बिल्कुल बीचों बीच ऐसे रखेंगे, और अपने पूरे कपड़े को ऐसे फैला देंगे, मतलब खोल देंगे। अब आपको करना ये है, आपको एक साइड से कपड़ा उठाकर इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड आपको कहाँ से होगा, जहाँ पे आपका ये तो बीच सेंटर हुआ, और यहाँ पे आपका कमर वाला पार्ट है, तो आप चाहे तो यहाँ पे निशान लगा सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे निशान लगाया, तो यहाँ तक आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है, मतलब बीच सेंटर, यहाँ कमर से कमर तक का कपड़ा रखना है, यहाँ तक आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इसको हमने ऐसे सीधा फोल्ड किया है, लेकिन आपको सीधा नहीं रखना। देखिए, इसको हमने यहाँ पे ऐसे सीधा रख दिया है, आपको इसको यहाँ से ऐसे तिरछा रखना है इस प्रकार से। देखिए, ऐसे तिरछा रखेंगे, मतलब कि नीचे की तरफ आपको उसको थोड़ा सा चौड़ा रखना है, ताकि जब आपका जो पार्ट नीचे तरफ जाएगा तो नीचे, ऊपर से नीचे तरफ थोड़ा ऐसे फैल कर आए इस प्रकार से। इसको हमने ऐसे फैला कर रख दिया है, फैला कर रखा है, और ऊपर से यहाँ पर हमारा जो गैप है यहाँ पर 2.5 इंच बना है इस प्रकार से। तो एक साइड से हम इसको फोल्ड कर दिया है। अब दूसरे साइड से भी आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। सेम यही तरीका है, जहां तक अभी कमर तक फोल्ड करना है कपड़ा। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। ऊपर से आपका ये पार्ट थोड़ा नेटा है, और जब आप इसको नीचे देखेंगे तो नीचे से आपको थोड़ा सा चौड़ा लगेगा। ये इस प्रकार से हमने फोल्ड किया। अब आपको करना ये है, आपको उसको ऊपर से यहाँ पर एक निशान लगाना है इस प्रकार से, एक सीधा निशान लगाना है। ये सीधा निशान लगाया, इससे क्या होगा, इससे आपका जो ऊपर कपड़ा है यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊंचा कपड़ा हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो इसको आपको सीधा करना है कट करके। इसको हमने ऐसे सीधा कट कर दिया है। अब आपको इसको इसके ऊपर रखना है। पहले इसमें निशान लगा देते हैं हम। इस पर हम एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच का, जो कि हमारा मार्जिन होगा। निशान लगाया। अब आपको अपने इस निशान के ऊपर रखना है। इस मार्क को हम अपने ऊपर वाले मार्क के ऊपर यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस प्रकार से। और रखने के बाद अब आपको अपनी लंबाई नापनी है दोबारा से। तो यहाँ पर आपकी जो हम इसको शोल्डर से नापते हैं इसको, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने आपको बताया था शुरू में कि हम अपनी लंबाई रखेंगे 50 इंच 50 इंच। तो 50 इंच हमारा कहाँ पर आता है, इसको निशान लगाएंगे। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, पहले जो आपकी जो लंबाई आ रही थी 50 इंच की, वो पहले इस मार्क पर आ रही थी, लेकिन अब वो थोड़ी नीचे आएगी। देखिए यहाँ पर आपका निशान आता है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ करीब 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जो कि आपका मार्जिन वगैरह होगा। इस प्रकार से निशान लगाया, और अब इसको हम यहाँ से भी कट कर देते हैं सीधा करके। ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर से नीचे से सीधा कर दिया बिल्कुल इस प्रकार से। अब इसके बाद अब आपको अपना ये वाला पार्ट लेना है दोबारा से, और जो आपका नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको एक गोलाई में शेप देनी है। तो इसके लिए आपको पहले ऐसे फोल्ड करना होगा। इसको हमने फोल्ड किया, और यहाँ पर जो आपका ये जो गोलाई वाला, ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोलाई में एक शेप देनी है।
ऐसे शेप दी। अब इसको हम यहाँ से भी कट कर देंगे गोलाई में। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ऊपर कमर वाला हिस्सा है और ये आपका नीचे का घेर वाला हिस्सा है। इसको हमने गोलाई में यहाँ पर ऐसे कट कर दिया है। तो यहाँ पर आकर आपके ऊपर की चोली और नीचे का जो पूरा पार्ट ऐसे कट हो चुका है। अब आपको करना ये है, आपको अपनी चोली के फ्रंट और बैक के अकॉर्डिंग, अस्तर के अकॉर्डिंग और नीचे के इस पूरे पोर्शन के अकॉर्डिंग आपका जो मैन कपड़ा है, आपको मैन कपड़े को कट करना है। तो ये हमारा मैन कपड़ा है। अब हम अपनी इसको कट करेंगे मैन कपड़े को। तो सिंपली आपको अपना कपड़ा लेना है, कपड़े को फोल्ड करना है और कपड़े को फोल्ड करके अपने अस्तर को कपड़े के ऊपर रखकर इसको कट कर देना है। 2 पार्ट हमारे फ्रंट और बैक के कट होंगे चोली के और 1 पार्ट आपका नीचे कट होगा। और इसी से हम अपनी आस्तीन भी कट करेंगे, क्योंकि हम अपनी आस्तीन में अस्तर नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने अपनी अस्तर में आस्तीन कट नहीं की है। इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। यहाँ से आपके फ्रंट और बैक आसानी से निकल जाएंगे। अगर आपका साइज बड़ा है तो आपको उसको लंबाई फोल्ड करना पड़ सकता है। देखिए, यहाँ से आपके फ्रंट और बैक बहुत आसानी से कट जाएंगे। इसको हम यहाँ पर ऐसे कट कर देते हैं। अब जब भी आप कभी अस्तर के अकॉर्डिंग वाला कपड़ा कट करें तो कपड़ा आपको हमेशा ज्यादा रखना है। इसको हमने ऐसे कट कर दिया है। तो यहाँ पर ये आपके 2 पीस ऐसे कट हो गए हैं। एक पीस आपका फ्रंट के लिए होगा और दूसरा पीस आपका ऐसे ही ये आपके बैक के लिए होगा। तो ये हमने इसको ऐसे बैक के लिए कट कर दिया, अपने फ्रंट और बैक को। अब ये इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली करना क्या है, फ्रंट और बैक कट करने के बाद अब आपको इसमें से अपनी आस्तीन कट करनी है। तो इसको हम यहाँ पर अपने कपड़े को ऐसे नॉर्मली फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो सिंपल अपनी आस्तीन आप कट करते हैं, आपको नॉर्मली सिंपली अपनी आस्तीन को यहाँ से कट करना है और नीचे के बचे हुए कपड़े से हम अपना नीचे का पार्ट कट करेंगे, जो कि हमने आपको अभी कट कर दिखाया है। तो यहाँ पर मेरे सिंपली अपनी आस्तीन कटिंग कर देते हैं। तो ये हमने अपनी आस्तीन यहाँ पे कट कर दी है। अब आस्तीन कट करने के बाद अब ये जो आपका पूरा कपड़ा बचा है, इस पूरे कपड़े को आपको कट करना है। जैसे आपने लाइनिंग कट की थी ऐसे ही उसको कट करना है। पहले हम अपने कपड़े को अपने काउंटर पर ऐसे बिछाएंगे। सिंपली अपने कपड़े को ऐसे बिछा दिया है। अब बिछाने के बाद अपनी लाइनिंग के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर अपनी लाइनिंग को ऐसे रखेंगे। लाइनिंग को ऐसा रखा और बिल्कुल सेम अपनी लाइनिंग के साइज के अकॉर्डिंग आपको अपने कपड़े को ऐसे कट कर देना है। लेकिन अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, अगर जिस प्रकार से देखिए, जिस तरीके से आपका अगर आपकी लाइनिंग कम पड़ गई थी और आपको यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ा था, अगर आपको कपड़े में सेम यही शिकायत आती है कि आपको यहाँ पे कपड़े में जोड़ लगाना पड़े, तो आप बेफिक्र यहाँ पे अपने कपड़े में भी जोड़ लगा सकते हैं, ताकि आपका लाइनिंग और आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कपड़े को भी ऐसे कट कर दिया है। अब हम आपको सिलाई करना बताते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कपड़े को अस्तर पे चिपकाना होगा। तो चिपकाने के लिए हम अपने अस्तर के चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपने अस्तर पे सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद आपको उसके बराबर से पूरे एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करना है। और जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है, ऐसे आपको अपने बैक पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक को ऐसे तैयार कर दिया है। बराबर से अपने एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है।
अब इसके बाद हम इन दोनों पार्ट पर बनाएंगे अपना नेक। तो यहाँ पर ये हमारा नेक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमने सिंपली अपना बोट नेक लिया है, इसकी कटिंग हमने नॉर्मली कर रखी है। अब हम इस नेक को पहले अपने इस कपड़े पर अटैच करेंगे, फिर इसको अटैच करके अपने इस नेक को आपको अपनी जैकेट में अटैच करना बताएंगे। ये हमने सिंपल नेक को कट किया हुआ है, सिंपल सा बोट नेक है। अगर आपको बोट नेक कट करना नहीं आता या फिर आप बोट नेक कट करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारा वीडियो देखकर बोट नेक कट करना सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपको नेक को अपनी जैकेट में अटैच करना बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक को कपड़े में अटैच कर दिया और बीच में यहाँ पर एक कट लगा दिया सेंटर के लिए। अब आपको अपनी जैकेट लेनी है। तो ये हमारी जैकेट का फ्रंट भाग है, आप कोई पार्ट ले सकते हैं। ऐसे हमने इसको लिया, हम इसको भी फोल्ड करेंगे और बीच में यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद आपको अपनी चोली के ऊपर अपने इस नेक को रखना है बिल्कुल बीच सेंटर में, और इसके बाद आपको अपने पूरे गले में बुकरम के बराबर में यहाँ पर सैल लगानी है और फिर बीच का कपड़ा कट करके इस नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये हमने अपना कपड़ा काटने के साथ साथ अपने बचे हुए कपड़े में यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। इससे आपको आसानी होती है नेक को पलटने में और इससे आपके नेक में फिनिशिंग भी आती है। अब इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कच्चा लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने नेक को यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब नेक तैयार करने के बाद अब हम अपनी इस चोली के फ्रंट भाग पर यहाँ पर अपनी लेस लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने अपनी लेस ली है, इस लेस को अपनी चोली पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है, इस लेस को अपनी चोली के फ्रंट हिस्से पर ऐसे रखना है, इसको तिरछा करके रखेंगे और इसको बीच सेंटर में लगाकर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसको दूसरे साइड में लेकर आएंगे। तो चलिए हम अपनी लेस को लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक लेस यहाँ पर लगा दी है। अब इसी प्रकार से हम इसके नीचे यहाँ पर कुछ लेस और लगाएंगे। वीडियो तो ये हमने लेस लगा दी है। अब इसी प्रकार से हमने इसमें एक साइड से लगाई है, दूसरे साइड से आपका ये अभी यहाँ पर खुला हुआ है। अब आपको करना ये है, आप यहाँ पे सिलाई नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी सारे मोती हैं। अगर आप इसमें सिलाई लगाएंगे तो आपके यहाँ पर ये मोती टूट सकते हैं या फिर आपकी सुई खराब हो सकती है, आपकी मशीन खराब हो सकती है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका ये है,
आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे हाथ की टाँके लगा ले बारीक बारीक, जो बाहर नजर ना आए, या फिर आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज करके यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगाकर उसको चिपका सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ पे ग्लू लगा लें, हल्का सा ग्लू लगाना है ताकि चिपक जाए और ये आपका खुला हिस्सा बंद हो जाएगा। अब आपको उसमें एक काम और करना है, ये आपके नीचे में लेस लगाई है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ लेस ऐसे ऊपर भी लगानी है ताकि आपका ये हिस्सा जो काफ़ी खुला हुआ है, काफ़ी ओपन है, ये कवर हो जाएगा। तो ये हमने ऊपर लेस लगा दी है। अब इसके बाद अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमने ऊपर जो हिस्सा छोड़ा इसका क्या होगा, तो इसको आपको सिंपली करना है, ये है आपको इस ऊपर के पार्ट को सिंपली यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे हम यहाँ पर हाथ की सुई से टाँके लगाकर इसको ऐसे कवर कर देंगे और यहाँ पे चिपक जाएगा। ये बाहर बिल्कुल ऐसे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगा। तो इसको हम बाद में कर लेंगे, नॉर्मली है सब कुछ। अब इसके बाद हम अपने बैक पार्ट को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पीछे के पार्ट पर भी ऐसे नेक बना दिया है, लेकिन हमने पीछे के पार्ट पर ऐसे लेस नहीं लगाई है और पीछे के पार्ट पर लेस लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद हम इन दोनों पार्ट को आपस में अटैच करेंगे, इस प्रकार से एक दूसरे को ऐसे ऊपर रखेंगे और पहले हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे। नॉर्मल यहाँ पर रखा और शोल्डर में सिलाई लगा उसमें अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे, ये दोनों पार्ट को ऐसे मिलाएंगे और निशान के ऊपर सिलाई लगाकर उसको यहाँ से बंद कर देंगे। ये हमने इसको एक साइड से बंद किया। अब इसी प्रकार से हम इसके दूसरे साइड में भी ऐसे ही निशान लगाकर यहाँ पर भी इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने चोली को यहाँ पे तैयार कर दिया है। अब इसके बाद हम चोली को तैयार करने के बाद अब जो आपकी कुर्ती का जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का पूरा पोर्शन हमने आपको कट कर दिखाया था, अब हम अपने नीचे के पोर्शन को तैयार करेंगे। नीचे के पार्ट को बनाने के लिए ये देखिए, हमने अपने कपड़े को और अपने अस्तर को अपने काउंटर बिछा लिया है। नीचे की साइड हमने अपने कपड़े को बिछाया है और इसके ऊपर की साइड हमने अपने अस्तर को बिछाया है। तो यहाँ पर जो आपका सीधा पार्ट है ये आपका ऊपर कमर वाला भाग है और नीचे की साइड यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो गोलाई वाला पार्ट है ये आपका नीचे मोरी वाला पार्ट है। हमने अपने कपड़े को और अपने अस्तर को बिल्कुल बराबर से चारों तरफ से बिल्कुल एक ही शेप में और एक ही साइज में कट किया हुआ है। मतलब आपके अस्तर का और आपके कपड़े का साइज बिल्कुल बराबर है। अब आपको करना ये है, आपको अपने कपड़े के चारों साइड मतलब नीचे के पूरे हिस्से पर, ऊपर से नहीं, नीचे के पूरे पार्ट पर सिलाई लगाकर उसको बंद करना है। तो सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने कपड़े और अपने अस्तर के बीच में यहाँ पर ये हमारी डोरी वाली पाइपिंग है, इस डोरी वाली पाइपिंग को हम इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए, पहले आपका कपड़ा, फिर आपकी डोरी वाली पाइपिंग इस प्रकार से, और फिर आपको इसके अस्तर ऊपर अस्तर रखना है। हम इन तीनों पार्ट को एक ही सिलाई में यहाँ पर पूरे नीचे के पूरे पोर्शन में सिलाई लगाकर इसको ऐसे बंद करेंगे। चलिए हम इसमें सिलाई लगाकर इसको बंद करते हैं। तो आपको अपनी पाइपिंग को यहाँ पे अच्छे से रखना है और आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी पाइपिंग का जो डोरी वाला हिस्सा है उसको आपको अंदर लेना है और जो मार्जिन वाला पार्ट है आपको उसको बाहर लेना है। और अच्छे से रखने के बाद हम इसको आपस में अच्छे दबाएंगे बीच में और यहाँ पे अपनी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और हमने यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए अपनी मशीन का बूट चेंज कर लिया है, क्योंकि डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए हमेशा आपको सिंगल बूट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सिंगल बूट, सिंगल फुट हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो चलिए अपनी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे पार्ट पर नीचे के हिस्से पर ऐसे
अपनी पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद आपको करना ये है, आपको इसको सिंपली पलटना है। तो चलिए अब इसको हम पलटते हैं इस प्रकार से। और पलटने के बाद ये जो आपकी पाइपिंग होगी कुछ इस प्रकार से आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। देखिए यह आपका नीचे गोलाई वाला पार्ट है। बाहर से आपकी पाइपिंग कुछ इस प्रकार से बाहर नजर आएगी। ये आपका सीधा भाग मतलब बाहर का साइड है और ये आपका अंदर का साइड है। तो अब आपको पहले यहाँ पर इसमें हल्की सी प्रेस कर लेनी है पूरी पाइपिंग पर, ताकि ये पाइपिंग आपके अच्छे से जम जाए। तो ये हमने अपने पूरे पार्ट पर ऐसे यहाँ पर पाइपिंग के ऊपर हल्की सी प्रेस कर ली है। तो प्रेस होने के बाद देखिए बहुत सुंदर लुक आपकी पाइपिंग का यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब आपको इस पार्ट को अपनी चोली में अटैच करना है। तो यहाँ पर ये हमारी चोली है, इसमें अटैच करना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना ये है, आपको अपने पार्ट को बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है। इसको हमने फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर में हल्का सा यहाँ पे कट। अब कट लगाने के बाद अब हम अपनी चोली लेंगे। तो ये जो आपकी चोली का आपका जो कमर का जो पार्ट है ये वाला, हम इसको नापेंगे। तो इसको नापते हैं हम। अब जितना भी ये है आपका मतलब ये आपका 14 इंच है, 15 इंच है, 16 इंच, जितना भी आपका इंच है, आपको इसको यहाँ पर 20 से फोल्ड करना है इस प्रकार से। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा 15 इंच है, तो इसको हम यहाँ पर 20 से ऐसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद अब जितना भी आपका आधा हिस्सा आएगा, आपको उस आधे हिस्से से पकड़ना है। और ये जो आपने कट लगाया है, इस आधे हिस्से को आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है। ऐसे निशान लगाया और इसको यहाँ पर बराबर फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। ऐसे बराबर फोल्ड किया और इस निशान के ऊपर यहाँ पे एक हल्का सा कट यहाँ पर भी लगा देंगे अपने दोनों पीस में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हल्का सा कट लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसके बाद आपको करना ये है, तो ये तो आपका बीच का कट हुआ, ये आपके साइड के कट हुए। अब आपको अपने इस एक साइड के कपड़े को यहां पर ऐसे फोल्ड करना है। देखिए इसको हम यहां पर इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से। या आपने इसको एक साइड से फोल्ड किया, कट लगाने की वजह से आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर फोल्ड होगा। अब ये फोल्ड करने के बाद अब आपको दूसरे साइड से मतलब यहां से भी इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए एक कट आपका यहां पर आएगा और एक कट आपका यहां पर ऐसे आएगा। अब इसके बाद आपको करना ये है, अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से एक राउंड बन जाएगा, आपका गोल हिस्सा बन जाएगा। ये यहाँ पे आपकी दो लेयर है, दो परतें होंगी। ये आपका आगे का हिस्सा है और ये आपका जो पीछे सिंगल कपड़ा है, ये आपका पीछे का पार्ट होगा। अब आपको करना ये है, सबसे पहले तो आपको इन दोनों लेयर को यहाँ पर स्टै लगाकर ऐसे अटैच करना है, ताकि स्टै लगानी है, ताकि ये आपका यहाँ पे ऐसे राउंड बन जाए, आपका यहाँ पे गोल हिस्सा बन जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे स्टै लगा पूरे पार्ट में यहाँ पे ऐसे राउंड बना दिया इस प्रकार से। अब आपको करना ये है, अब आपको अपने इस पूरे नीचे पैटर्न को अपनी चोली में अटैच करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कट आपने अपने बैक में यहाँ पर लगाया है, ऐसे ही कट आपको अपनी चोली के बैक पार्ट में लगाना होगा। तो ये हमारी जैकेट है, हमारी चोली है, इसको आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। आपको अच्छे से फोल्ड करके अपनी जैकेट के बैक पार्ट में यहाँ पर भी एक हल्का सा कट लगाना है इस प्रकार से। हमने कट लगाया। अब आपको क्या है, अब आपको इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपको अपनी जैकेट को उल्टा करना होगा। देखिए दोस्तों, इसको हमने ऐसे उल्टा कर दिया है। अब आपको क्या करना है, उल्टा करने के बाद आपको ये जो आपका नेक है, नेक से आपको इसको अंदर डालना है इस प्रकार से। हमने अपने पार्ट को ऐसे नेक से अंदर डाल दिया यहाँ पर। और ये जो आपका कट है दोनों बैक पार्ट का, इन कट को आपको इस प्रकार से मिलाना है। ये देखिए कट आपने मिला दिया है। अब आपको यहाँ पर इसमें कट मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव देके यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक मजबूत सिलाई लगानी है आपको। और सिलाई लगाते हुए तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी चोली में यहाँ पर जो आपका जो साइड का जो दबाव है, इस दबाव को आपको यहाँ पर ऐसे मोड़ देना है। मतलब इसको यहाँ पे इसे बारीक फोल्ड करना है, ताकि ये आपको चुभे नहीं बाद में और इसमें आपको कोई खिंचाव ना बने।
जिस तरीके से आप नॉर्मली अपनी आस्तीन अटैच करते हैं इसी प्रकार से आपको उसको अटैच करना है। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल तरीका है। तो ये देखिए दोस्तों, मिसाइल लगा दी है। अब हम आपको उसको सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कम्प्लीटली अपनी जैकेट को और अपने नीचे के पार्ट में आपस में अटैच कर दिया है। अटैच होने के बाद आपकी जो ड्रेस है, आपकी जो कुर्ती है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपके दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं, काफी अच्छा इसका लुक आ चुका है। ये आपकी लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी भी एक काम बाकी है। वो काम ये है कि आपको इसमें अपने स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स में यहाँ पर जैसे हमने अपनी ये लेस लगाई है अपनी जैकेट पर, इसी तरह की लेस हम अपनी स्लीव्स पर, आस्तीन पर भी लगाएंगे। और नॉर्मली आस्तीन पर लेस लगाकर इसको सिंपली जैसे आप नॉर्मली हर एक आस्तीन को अपनी कुर्ती में, सूट में या फिर ब्लाउज में अटैच करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी आस्तीन पर भी यहाँ पर ऐसे लेस लगा दी है। आस्तीन पर हमने यहाँ पर इस पर तिरछी करके लेस लगाई है और नीचे से हमने अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड भी कर दिया है। अब ये आपकी आस्तीन तैयार है। अब सिंपली आपको अपनी आस्तीन को यहाँ पर बराबर से बंद करके यहाँ पर से लगाकर जैसा आप नॉर्मली अपनी आस्तीन को अटैच करते हैं अपने सूट में या फिर अपनी कुर्ती में, इसी प्रकार से हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी आस्तीन को भी यहाँ पर नॉर्मली अटैच कर दिया और आपकी आस्तीन अटैच होने के बाद आपकी जो कुर्ती है, आपकी जो ड्रेस है, बन के तैयार हो चुकी है। और जब आप इसको बनाकर पहनोगे तो पहनने के बाद आपकी इस कुर्ती का लुक इस प्रकार से आएगा। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो की तरह आपका इसका लुक आएगा। काफी सुंदर और काफी क्रिएटिव हमारा डिजाइन है। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में परेशानी तो आप हमें कमेंट करें, और आप हमारा डिजाइन और हमारी कुर्ती और हमारी वीडियो कैसे लगी ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।